क्या तुम्हारी भी ड्राइंग्स फ्लैट या नेचुरल लगती है? क्या तुम शेडिंग और ब्लेंडिंग करते हो लेकिन फिर भी वो रियल लाइफ इफेक्ट नहीं आता? आज मैं तुम्हें बताऊंगी 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो तुम्हारे रियलिस्टिक ड्राइंग को अनरियलिस्टिक बना रही है, और सबसे जरूरी बात, कैसे इन्हें अवॉइड करें। सो बेसिकली मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस पर ये सब तुम्हें बताने वाली हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है वगैरह हम सब बाद में कर लेंगे। मेरा नाम नुपुर सोनार है और मेरा विजन है तुम्हें हाई क्वालिटी आर्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो तुम्हें और आने वाली जनरेशन को हेल्प कर सके और इंस्पायर कर सके, ताकि तुम अपने ड्राइंग में डेप्थ ला सको और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको। तो हम इस ऑर्डर में जाएंगे, मिस्टेक सोल्यूशन, मिस्टेक सोल्यूशन। पर आगे बढ़ने से पहले इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो और इस पर रियलिज्म लिखकर सेंड करो अगर तुम्हें भी 6 स्टेप रियलिज्म मास्टरी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक जो मैं अक्सर देखती हूँ वो है ड्राइंग में कॉन्ट्रास्ट की कमी होना। कॉन्ट्रास्ट यानी लाइट और डार्क का बैलेंस, ये ड्राइंग को डेप्थ देता है। अगर तुम्हारे पोर्ट्रेट्स फ्लैट दिख रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है या तो तुमने डार्क टोन को ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाया है, ज्यादा डार्क नहीं दिखाया है, या फिर मिड टोन्स को तुमने ठीक से नहीं बनाया है। इसका सोल्यूशन है वैल्यू स्केल का यूज करो। इससे तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगा कि लाइटेस्ट और डार्केस्ट एरियाज कहाँ होने चाहिए। वैल्यू स्केल को यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। 1 to 10 तक बॉक्सेस बनाओ इस तरह से। अब 1 में डार्केस्ट वैल्यू डाल दो एंड 10 को ब्लैंक छोड़ दो। अब 2 से लेकर 9 तक सारे बीच के शेड्स डालो। याद रखना कभी भी एक्सट्रीम ब्लैक्स और एक्सट्रीम व्हाइट का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है मिड टोन्स बनाकर। अगला पॉइंट है ओवर ब्लेंडिंग। बहुत सारे आर्टिस्ट डिटेल को इतना स्मूथ कर देते हैं कि नेचुरल टेक्सचर ही खत्म हो जाता है। याद रखो कि रियलिज्म में टेक्सचर्स होना बहुत जरूरी है। कभी भी बेस को शेड करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो या फिर डायरेक्टली पाउडर का यूज कर लो। देन पेंसिल से अगला लेयर डाल के थोड़े अच्छे से स्किन टेक्सचर्स बनाओ। जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स हैं तुम्हारे रेफरेंस इमेज में, उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाओ। और याद रखो कभी कभी छोटी इम्परफेक्शंस ही एक ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाती है। तीसरी मिस्टेक है हाईलाइट्स को गलत जगह बनाना। अगर तुम लाइट सोर्स को इग्नोर करके रैंडमली हाईलाइट्स और शैडोज बना रहे हो तो इसकी पूरी गारंटी है कि तुम्हारा ड्राइंग अनरियलिस्टिक ही लगेगा। हमेशा रेफरेंस इमेज में लाइट सोर्स को आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट्स और शैडोज को प्लेस करो। अपने रेफरेंस इमेज को देखकर समझो कि नेचुरल हाईलाइट्स कहाँ पड़ रही हैं और वही फॉलो करो। चौथी मिस्टेक है इनकरेक्ट प्रपोर्शन। चाहे तुम्हारी शेडिंग और डिटेलिंग कितनी भी परफेक्ट हो, अगर तुम्हारा प्रपोर्शन गलत है ना तो पूरी ड्राइंग अनरियलिस्टिक ही लगेगी। इसका सोल्यूशन है लूमिस मेथड या ग्रिड मेथड का यूज करो ताकि फीचर्स एक्यूरेटली प्लेस हो, और हमेशा रेफरेंस इमेजेस का यूज करो प्रपोर्शंस को चेक करने के लिए। और सबसे बेस्ट टिप ये होगी कि किसी पहचान वाले का पोर्ट्रेट बनाओ या फिर किसी सेलिब्रिटी का, जिससे कि फटाक से पता चल जाए कि प्रपोर्शन सही है या नहीं। मैंने स्टार्टिंग में यही किया है, तो कोई भी इजीली जज कर पाता है, बता पाता है कि प्रपोर्शन सही है या नहीं। लास्ट मिस्टेक जो तुम्हें अवॉइड करनी है वो है बैकग्राउंड को इग्नोर करना। बहुत बार आर्टिस्ट मेन सब्जेक्ट पर ही ज्यादा फोकस करते हैं और बैकग्राउंड को प्लेन छोड़ देते हैं या फिर अनफिनिश्ड रख देते हैं, ये सोच के कि बैकग्राउंड पे कौन इतना ध्यान देगा। इसकी वजह से तुम्हारे अच्छे दिखने वाली पोर्ट्रेट की वैल्यू कम हो जाती है। याद रखना बैकग्राउंड किसी भी आर्टवर्क के लुक को एनहांस करने के लिए होना चाहिए, उसे डिग्रेड करने के लिए नहीं। इसका सोल्यूशन ये है कि एक सिंपल ब्लर्ड बैकग्राउंड या फिर कोई ग्रेडियंट ऐड कर दो, जिससे कि मेन फोकस तुम्हारे सब्जेक्ट पर जाए। व्हाइट बैकग्राउंड आंखों को डिस्ट्रैक्ट करता है और मेन सब्जेक्ट से दूर लेकर जाता है, तो ये तरीका तुम्हारे पोर्ट्रेट को बैलेंस्ड और प्रोफेशनल बनाएगा। तो ये 5 मिस्टेक्स तुम्हारे ड्राइंग को रियलिस्टिक से अनरियलिस्टिक बना सकती है। लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ओवर ब्लेंडिंग, इनकरेक्ट हाईलाइट, इनकरेक्ट प्रपोर्शंस एंड इग्नोरिंग द बैकग्राउंड। लेकिन जब तुम इन्हें इग्नोर करोगे ना तो तुम्हारी ड्राइंग का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें और ऐसी वीडियोस मिलती रहे, क्योंकि तभी तुम्हें नोटिफिकेशंस आएंगे। और अगर तुम्हें रियलिस्टिक ईयर बनाना है तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके अभी देखो।